कैप्टन महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना क्षेत्र रक्षण जारी रखें और जो टीम का और जो क्रिकेट का इस मैच में हेलो ये अजीत भैया प्लेइंग 11 नाम मिलो दुगो के ना फिर करो दुगो अब ये ना दुगो सब सब किया आपने की तो हां बजे तो सही चली पूरी डाटा देना। हेलो दोनों कैप्टनों से बता दिया जा रहा है कि 2 नई गेंद दे जाएगी दोनों टीमों के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो गाइडलाइन है इस मैच की वो गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 6 से 7 गेंदें अंपायर महोदय के द्वारा पहुंचा दी गई है। जो भी खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए आएंगे वो ये निर्णय कर लेंगे कि किस गेंद से खेल होगा। और एक आवश्यक सूचना ये है कि अंपायर के भूमिका में मुख्य रूप से मोहन सिंह और तारिक 2 अंपायर की भूमिका निभाएंगे ना। मोहन सिंह और तारिक मुख्य अंपायर की भूमिका निभाएंगे और स्कोरर महोदय साथी हमारे बड़े भाई अभिषेक सिंह और असगर अली दोनों लोग आज स्कोरिंग की भूमिका निभाएंगे। और अजीत सिंह 11 की जो प्लेइंग 11 अभी तक हमारे कमेंट्री बॉक्स में नहीं पहुंची है, अतः कैप्टन महोदय से मेरा रिक्वेस्ट है आप यथाशीघ्र प्लेइंग 11 जमा करा लें। हेलो जिन भाइयों की गाड़ी गेट पे है गेट से हटा दे भाई। ए भैया गेटवा पर से गाड़ी हटा के भैया ये लोग जितने लोग जो गेट पर बाइक खड़े हुए हैं, जितने लोग बाइक खड़ी है गेट के सामने, उन महानुभावों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बाइक एक सुरक्षित स्थान पर ला करके खड़ा कर दे, क्योंकि वो यातायात का साधन है और साधन में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप गेट के सामने से जितने भी मोटरसाइकिलें खड़ी किए हैं वो यथाशीघ्र उचित स्थान पर ला करके खड़ा कर दे, ताकि यहाँ पर दर्शकों की भीड़ भी काफी अधिक होने वाली है। अतः आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि गेट पर जितने महानुभाव अपनी मोटरसाइकिल खड़ा किए हैं वो यथाशीघ्र उचित स्थान पर ला करके अपनी गाड़ी को खड़ा कर दें। मैच का आगाज हो चुका है। अजीत सिंह 11 वर्सेस सुग्रीव 11 के बीच में मैच जारी होने वाला है और बार बार कहा जा रहा है अजीत 11 से उनका अभी प्लेइंग 11 नहीं आया है। कैप्टन महोदय आप अपना प्लेइंग 11 जरा दर्ज करवा दीजिए। हेलो मैच को चालू किया जाए, कोई आगे प्लेइंग 11 दे दे अपना। तो आज के मुकाबले में आपको बताता चलूं तो रवि बनारस, रंजीत यादव, राघवेंद्र यादव, अमन लेफ्टी जैसे खिलाड़ियों का आगमन होने वाला है और रिंकू एंड कंपनी। उसके बाद बात करें तो प्रयागराज के युवा तेज गेंदबाज सूरज, अमित इलाहाबादी, शाहबाज मैक्सी, विशाल यादव प्रयागराज, अंकित कलकी सभी खिलाड़ियों का आगमन होने वाला है इस ग्राउंड पे। हालांकि आज का ये मुकाबला आपको DDL लाइव के फेसबुक पेज पे देखने को मिलेगा। दोनों इंसान क्रिकेटर सेलिब्रिटी की सपोर्टिंग पेज है, नहीं दिए जाते हैं इंसान क्रिकेटर सेलिब्रिटी DDL लाइव सब इंसान क्रिकेटर सेलिब्रिटी के अंदर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान मानसून कप खड़िया वनडे मुकाबला होने वाला है। मानसून का पहले तो 5 होली कप ये मुकाबला खेला जाएगा और पहला मुकाबले की घोषणा हो चुकी है। पहला मुकाबला जो खेला जाएगा सुग्रीव 11 बलिया और अजीत 11 बिहार के बीच। टॉस जीता है सुग्रीव 11 बलिया ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। अभी तक कुछ नहीं मिली है, जैसी नहीं मिलती है आपको अपडेट दे दिया जाएगा। शेयर कर दीजिए एक बार इससे आप सब और विजय इंसान क्रिकेटर सेलिब्रिटी का यूट्यूब चैनल और DDL लाइव फेसबुक पेज के माध्यम से 10 मिनट का हेलो मुकाबले को स्टार्ट होने बात की जाए राजस्थान मानसून कप अजीत
अजीत 11 के कैप्टन महोदय से नम्र निवेदन है, जल्द से जल्द आप प्लेइंग 11 भेजें। कितनी बार कहा जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। रिंकू एंड कंपनी का भी मुकाबला है यहाँ पे। जितना जल्द हो आप प्लेइंग 11 भेजें, खिलाड़ी हैं, सबका आगमन हो रहा है, हेलो क्योंकि पूर्वांचल के जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं हेलो सबका आगमन हो सुग्रीव 11 से अनुरोध है अपना ओपनिंग बैट्समैन भेजे। अभी दर्शकों का जमावड़ा धीरे धीरे ग्राउंड पे मौजूद हो रहा है। अनिल लेफ्टी, सुनील सैयद, सब लोग हैं भैया। धन्यवाद भैया बताने के। दोनों ओपनर बल्लेबाज राहुल ये बाउंड्री लाइन जो है इसको छोड़ दें। भागलपुरिया का आगमन हो रहा है ग्राउंड पे। हेलो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जो बाउंड्री सुग्रीव 11 के तरफ से दोनों ओपनर बल्लेबाज पवन भागलपुरिया और राहुल निकासी का ग्राउंड पे आगमन हो रहा है। कमेटीगण के सदस्यगण, आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग लॉन्ग ऑन बाउंड्री देख रहे हैं, कवर की बाउंड्री देख रहे हैं, और ये लेग साइड आप लोग 4-4 लोग हो जाएं, क्योंकि जैसे ही गेंद बाहर जाएगी आप लोग तुरंत उसको ग्राउंड में पहुंचाने का कष्ट करेंगे। भैया मैं बता रोशन, भूटान, बिपिन, अंगद, भोला, जितने भी अजीत, जितने भी नेम लिस्ट हैं, आप लोग बाउंड्री लाइन पे चले जाएं। सुंदर, रिंकू यादव है भैया। रिंकू यादव का मुकाबला मेरे हिसाब से 1-2 मैच के बाद होगा। अभी वो लोग ग्राउंड पे आए नहीं हैं, 1-2 मैच के बाद होगा। चलिए, हेलो हेलो, दोनों ओपनर बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स के सामने आप लोग जितने भी दर्शकगण दिखाई दे रहे हैं, नीरज भैया थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स के सामने से थोड़ा सा हट जाइए। नीरज भैया थोड़ा सा सामने से हट जाइए, उचित स्थान आप ग्रहण कर लीजिए। और प्लेइंग 11 आ चुका है, अजीत सिंह 11 का प्लेइंग 11 अब कमेंट्री बॉक्स में आ चुका है। मैं उन सारे खिलाड़ियों का नाम लेना चाहूंगा। अजीत सिंह, आनंद, आकाश, मनीष, सुमित, अफरोज, मोहित, निखिल, सूर्यांश, कस्टम। प्रवीण मेरे हिसाब से बैटिंग तो इस प्रकार से प्लेइंग 11 आ चुकी है और अब मैं मंच पर हेलो हेलो सभी प्लेयरों को बता दिया जाता है कि बस एलबी छोड़ के सारे नियम लागू हैं और लेग में 5 ही प्लेयर रहेंगे। छठा प्लेयर अगर होता है तो नो बॉल हो जाएगी। और एक चीज सारे प्लेयरों को हम बता देते हैं भाई, अगर कोई भी डिसीजन इंपायर देता है तो उसमें कोई बहस ना करे, गुजारिश है। प्रवीण भारद्वाज बैटिंग। चलिए देखिए, कमेटी का निर्णय आया है कि जो भी अंपायर का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। जो अंपायर डिसीजन देंगे वो स्वेच्छा से आपको स्वीकार करना होगा। और अब मैं मंच पर कमेंट्री बॉक्स में चाहूंगा बलिया की आवाज, बड़े भाई शिबू सिंह को मंच पर बुलाना चाहूंगा एक बार। ओ भैया बॉलर को बड़े भाई शिबू सिंह को मंच पर एक बार मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, वो आए और अपनी आवाजों को जरा निखार लाए इस सर ग्राउंड की सरजमी पर। ये बॉलर ने बताइएगा। अजीत सिंह 11 का कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो तो कृपया वो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। भैया बहुत हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अंगद बाबू, स्ट्राइक पे होंगे राहुल और नॉन स्ट्राइक पे होंगे भागलपुर के एक बेहतरीन खिलाड़ी पवन चौरसिया, और वही गेंदबाजी का जिम्मा इस समय संभालेंगे आशीष। गिलमान प्रधान, विजय हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े रहेंगे बक्सर बिहार की धरती से उपस्थित विक्की जायसवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की धरती पर। फिलहाल ये पहले ओवर की पहली गेंद, रन माफ कीजिएगा दूसरी गेंद होगी। एक सिंगल पहली गेंद पे आया था और 1 रनों के साथ खाता खोला था पवन चौरसिया ने। रन स्कोर जहां पहुंचा है 1 रन, पारी का पहला ओवर डाला जा रहा है। इस बार ऊपर वाली गेंद थी, गति में परिवर्तन किया था गेंदबाज ने, बल्ला चलाया जरूर राहुल ने, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद गई सीधे विकेट कीपर मनीष यादव के दस्तानों में। रन संख्या की बात की जाए तभी भी स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 1 रन,
जबकि पारी का पहला ओवर है रसर प्रीमियर लीग मानसून का सीजन दूसरा। ये शॉट देखिए बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच आई है, और जब बल्ले के बीचों बीच आई है तो गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, और इस 6 के साथ रन संख्या जा पहुंचेगा 7 रनों पर। पिछली गेंद थोड़ा सा दूर रखा था, बल्ला चलाया जरूर राहुल निकासी ने, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन इस बार प्रॉपर संपर्क हुआ। सुनील बोकारो, प्रियांशु नवनीतकांत, फिर से ये स्लोवर गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा। राहुल भी चकित रह गए थे गेंद को देखकर। बिल्कुल जो ओवर पिच होता है, लेकिन गति नहीं दिया था गेंदबाज ने। डॉट गेंद। स्कोर की बात की जाए तो रन संख्या अभी भी 7 रन। पारी का पहला ओवर डाला जा रहा है आशीष के द्वारा। आज पहला मुकाबला सुग्रीव 11 वर्सेज अजीत 11 के बाद इस बार शॉट खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, और जब तक गेंद को पकड़कर थ्रो करते तब तक बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का, और इस 1 रनों के साथ रन संख्या जा पहुंचेगा 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हेलो आशीष, तुम यार रोड पे चले जाओ। ए भैया थोड़ा रोड हल्का साइड 2 लोग चले जाए, ठीक। आगे सामने 4 लोग। चले तुम चले पवन भागलपुरिया के लिए। फिर से शॉट खेला है, फंसाया है बल्लेबाज को। नीचे प्लेयर मौजूद है, नीचे फील्डर यानी पवन भागलपुरिया इस समय वापस डगआउट में आते हुए दूर से खेला गया शॉट, और क्या शानदार कैच लपका गया है। इस समय स्क्वायर लेग पे खड़े खिलाड़ी भाग के जाना पड़ा, एक आसान सा मौका बनाया और पहला झटका मिल चुका है। पहला झटका लग चुका है सुग्रीव 11 की टीम को। बल्लेबाजी के लिए फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बात करें की तो रन संख्या जा पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब आगे की कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बिहार की धरती से, बक्सर की धरती से विक्की जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर उत्तर प्रदेश की धरती पर। आप उस धरती से आते हैं जहां पर पहली बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अन्याय के खिलाफ हथियार उठाया था। आप उस धरती से आते हैं जहां भगवान रावण का जन्म हुआ था, जिन्होंने एक पग पर पूरी दुनिया को नाप दिया था। आप महर्षि विश्वामित्र की धरती से आते हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका इस रसर प्रीमियर लीग सीजन दूसरे में। विक्की जायसवाल जी, 1 ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार फुल टॉस लिया है सीधे। बात करें तो कवर के ऊपर से बेहतरीन छक्का और नो बॉल करार दिया गया है, और कुल जुड़ेंगे 7 रन, और इस 7 के सहारे रन संख्या जा पहुंचेगा दोहरे अंक में 15 जा पहुंचेगा। बॉलर होंगे, बॉलर का नाम बता दे। अब्बास, ठीक है। संख्या जा पहुंचा है 15 रन, यानी नो बॉल यानी फ्री हिट। रिंकू भैया इस बार फ्री हिट गेंद है, नीचे फील्डर है, कैच कर लिए जाएंगे, लेकिन नॉट आउट करार दिया जाएगा। एक और सिंगल जुड़ेगा, और इस सिंगल के सहारे रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या जा पहुंचा है 16 रन। अब नए बल्लेबाज के रूप में टीम कैप्टन सुग्रीव यादव पहुंचे ग्राउंड पर। रन संख्या अभी भी रुका हुआ है 16 रनों पर। अब सामना करेंगे बल्लेबाज टीम के कप्तान। ये शॉट खेला है, नीचे फील्डर आ रहे हैं, भाग के खुद कप्तान जा रहे हैं, लेकिन कप्तान का कैच छोड़ा है कप्तान ने, और ये कैच थोड़ा सा निराशा लाएगी टीम के खेमे में। सिंगल जुड़ेगा, सिंगल के सहारे रन से बात की जाए स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 17 रन। पारी का दूसरा ओवर डाला जा रहा है अजीत 11 की तरफ से।
इस समय अंपायर की भूमिका में अपने जमाने के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मोहन सिंह और वही रफ्तार के किंग कहे जाते थे तारिक जी। हेलो, अपनी भूमिका को बिल्कुल निभा रहे हैं इस समय दोनों हमारे ऑफिशियल अंपायर। सामना करेंगे इस समय राहुल निकासी, गेंदबाज होंगे बाएं हाथ से कमेंट के माध्यम से अब्बास। का मुकाबला कब है? इस बार फुल टॉस लिया है, बल्ले का एज लगा है, गेंद जा रही है थर्ड मैन के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग है खिलाड़ी के द्वारा, और जब तक गेंद को पकड़कर विकेट कीपर के पास पहुंचाते तब तक बल्लेबाजों के पास एक और रन जोड़ने का, इस रन के साथ रन संख्या जा पहुंचेगा 18 रन। एक विकेट के नुकसान पर पारी का दूसरा ओवर इस समय डाला जा रहा है। फिर से ऊपर वाली गेंद को कप्तान साहब का स्पेशल शॉट, बिल्कुल आई थी स्लॉट में, भेज दी गई सीधे प्लॉट में। एक और 6 रन जोड़ लीजिए और इस 6 के साथ रन संख्या जा पहुंचेगा 24 रन। ओवर पिच गेंद क्या खूबसूरत तरीके से खेला गया है सुग्रीव 11 के कप्तान सुग्रीव यादव के द्वारा, और इस 6 के सहारे तेज गति से रन जा पहुंचा है 24 रनों पर। पारी का दूसरा ओवर डाला जा रहा है। टॉस जीता था सुग्रीव 11 के कप्तान ने और लिया था पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। इस बार थोड़ा सा पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद गई इनके बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के पास। इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर और साथ ही साथ विपिन स्पोर्ट्स लाइव के द्वारा। ये शॉट खेला है, क्या नीचे फील्डर है, दूरी मिलेगी? जी हाँ, दूरी मिलेगी, 6 की मंजूरी मिलेगी। एक और बेहतरीन 6। देखिए भाई, एक पुरस्कार आया है, कोई भी बल्लेबाज या कोई भी गेंदबाज अगर बल्लेबाज लगातार 3 छक्के लगाते हैं यानी हैट्रिक 6 लगाते हैं तो गिरी मेडिकल की तरफ से दिए जाएंगे 251 रुपए, और अगर कोई गेंदबाज 3 गेंद पर 3 विकेट यानी हैट्रिक विकेट लेते हैं तो उन्हें भी दिए जाएंगे 251 रुपए। फिलहाल ओवर की समाप्ति, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस पहले मुकाबले में सुग्रीव 11 का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब हमारे साथ अगले ओवर की कमेंट्री के लिए जुड़ेंगे अंगद भाई, जो कि रसड़ के ही काफी शानदार कमेंट्री करते हैं। स्वागत है अंगद बाबू आपका। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच से मैं जिले के धुरंधर जो इस समय क्रीज पर मौजूद है, इस जिले के विस्फोटक बल्लेबाज सुग्रीव यादव का मैं एक बार बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने अभी भी 2 छक्का लगाकर कभी भी क्रीज पर मौजूद है। तीसरा ओवर गतिशील है, सामने है राहुल निकासी, गेंद जाएगी आधा दर्जन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, और 6 रनों से अब स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। तीसरा ओवर गतिशील है और इन 6 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा सुग्रीव 11 का 36 रन। बता दूं कि सेक्टर पर इस जिले का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं बड़े भाई अमित सिंह, और साथ में कुशल व्यक्तित्व के धनी बड़े भाई शमशेर यादव जी। मैं इन दोनों लोगों का हृदय के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी बीच कस्टम के द्वारा हेलो भैया, आप लोग जो कुएं के पास बैठे हैं, हेलो कुएं के लोग बैठे हैं, कृपया पास आप लोग दूरी कीजिए, क्योंकि सैटेलाइट प्रक्रिया है, मशीन से थोड़ा कनेक्शन कम हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा कुएं से दूरी बना ले। कस्टम के अगली गेंद सुग्रीव के लिए इस वक्त बल्ला चलाया, लेकिन बैट और गेंद का अच्छा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी विकेट के बीच में दौड़कर 1 रन पूरा किया गया, और इस प्रकार से सुग्रीव 11 का स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। और सुग्रीव अपने टॉप रन के निजी स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं,
और सुप्रीम 11 की तरफ से सबसे बड़ा स्कोरर की भूमिका निभाने वाले राहुल निकासी, जो अभी भी बाईस रन के निजी स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं और अतिरिक्त रनों में 1 रन का और इजाफा होता हुआ आशीष और कस्टूम बाबा की अगली गेंद सामने है राहुल निकासी। इस बार भी बैट चलाया गया लेकिन केवल 1 रन आएगा। धन्यवाद भैया। तीसरा ओवर प्रगति पर है, स्लोअर गेंद और इसी बीच उठाकर खेला गया शॉट, अंपायर का फैसला आउट। बहुत बड़ा झटका लगा सुप्रीम 11 की टीम को, उनके कप्तान। स्लोअर गेंद थी, देखिए यही अच्छे बॉलर की पहचान होती है। जैसे ही रफ्तार में 2 गेंदें डाली गई थी जिसकी गति काफी ज्यादा थी, उन गेंदों को सुप्रीम ने बाउंड्री के बाहर पहुंचाया था और एक चढ़ाक बॉलर की पहचान होती। युवा खिलाड़ी प्रवीण भारद्वाज का हेलो ए भैया, कुएं के पास आप लोग जितने लोग बैठे हैं कृपया वहां से हट जाइए आप लोग। हेलो 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 कौन सी मैच उनके साइड पे जाता है। हेलो हेलो। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सुग्रीव 11 का स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। नए बल्लेबाज का नाम बता दे थोड़ा भाई, एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में आप भेज दे। अब ये बाउंड्री लंबी नहीं, ये शॉट खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद। प्रवीण हो तो हाथ उठा दे। हाँ ठीक है सर, प्रवीण आए हैं इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। रन संख्या जा पहुंचेगा इस एक के सहारे 40 रन। दोनों विकेट गिरने पारी का चौथा ओवर। भागलपुरिया 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सुग्रीव 11 का स्कोर जा पहुंचा है 40 रन, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज पवन भागलपुरिया, जिन्होंने आज ज्यादा तो नहीं 1 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, और दूसरे बल्लेबाज के रूप में कप्तान साहब एक जीवनदान भी मिला था, लेकिन उस जीवनदान का ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए और 2 छक्कों की मदद से 14 रन बनाकर अब पास आए हैं गेंदबाज, माफ कीजिएगा गेंदबाज ने सुमित आए हैं पारी का चौथा ओवर लेके। अनिल लेफ्टिया भैया, रिंकू यादव का मैच भैया, वो लाइव में जुड़े आप लोग, एक बार कमेंट करके इस बार ये शॉट देखिए, बिल्कुल घुटना टेक बल्लेबाजी, लंबा छक्का प्रवीण भारद्वाज, कमाल का शॉट, गेंद गई है सीमा पर, मिल गए पूरे 6 रन और इस 6 के सहारे रन संख्या जा पहुंचेगा 46 रनों पर। पहली गेंद बिल्कुल रडार में और कमाल का स्ट्रोक खेला गया, रन संख्या 46 रन। सुनील यादव जेलो भैया उस टीम से मेरे हिसाब से खेलते हुए नजर आएंगे वो लोग। फिर से शॉट खेला है, क्या मिलेगा? मिलेगा, मिल जाएगा, बैक टू बैक 6, एक और 6 खाते में जोड़ लीजिए। अंपायर मोहन का इशारा आता हुआ 6 रनों का, और इस 6 के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ 52 जा पहुंचेगा स्कोर। अर्धशतक बाबर नहीं हो चुका है सुग्रीव 11 का। मुकाबला सबसे लास्ट वाला खेला, क्या हैट्रिक आएगा? अगर हैट्रिक आता है तो गिरी मेडिकल स्टोर की तरफ से 251 रुपए। हैट्रिक बॉल, हैट्रिक बॉल, ये लीजिए, उससे भी लंबा शॉट। भाई कम से कम ताली बजा दीजिए आप सब, एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ताली। अगर अच्छा लगा हो इनकी बल्लेबाजी तो आप ताली बजाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर दें। ये एक दिन का त्योहार, इस रसड़ में 1 दिवसीय मेला लगा हुआ है क्रिकेट का, और उस क्रिकेट का आप सब आनंद उठाइए। मौसम भी भगवान बिल्कुल साथ देते हुए लगातार 3 गेंद 3 छक्के।
यहाँ चौथा, लेकिन इस बार थोड़ा सा मिसटाइम हुए हैं, दूर रह जाएंगे। और ये कैच करने का प्रयास था, एफर्ट तो अच्छा किया गया और यहाँ पर रनआउट की अपील भी की जा रही है विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर 2 रन भागकर पूरा कर लिया गया। इस 2 के सहारे रन संख्या की बात की जाए तो जा पहुंचेगा 60 रनों पर। पारी का चौथा ओवर। देखिए भाई, जो टीमें आ रही हैं वो अपना प्लेइंग 11 हमारे कमेंट्री बॉक्स में जमा करते जाएंगे, क्योंकि ज्यादा विलंब करना नहीं है। जैसे जैसे जो टीमें आ रही हैं वो अपना नामांकन कराती जाएंगे। यहाँ शॉट खेला है, इस बार नीचे फील्डर है, प्लेयर मौजूद, और देखते हैं क्या होता है। क्या कैच कर लिए जाएंगे? कैच कर लिए जाएंगे फील्डर के द्वारा। प्रवीण की तूफानी पारी का अंत होता हुआ तीसरा झटका लगता हुआ इस समय सुग्रीव 11 की टीम को जा रहे हैं। अब बल्लेबाजी के लिए रहीम का आगमन हो रहा है। 60 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा है। बढ़िया बल्लेबाजी कर अपना काम पूरा कर इस समय वापस डगआउट में। माइक के लिए हम क्या करेंगे भैया? रिंकू प्रदीप का मुकाबला भैया, उन लोग का मुकाबला मेरे हिसाब से तीसरा होगा। दूसरा मुकाबला उन लोगों ने होगा, पर तीसरा या चौथा मुकाबला होगा। बस सिर्फ एक टीम का कंफर्म है, चौथा मुकाबला रवि बनारस एंड कंपनी अपना चौथा मुकाबला खेलेगी। बाकी अभी किसी भी टीम का कंफर्म नहीं है कि किस टीम का मुकाबला है। बस उस टीम का कंफर्म है कि वो लास्ट मुकाबला अपना खेलेगी। एक रनों के साथ ओवर तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक बड़ा ओवर, जिस ओवर की तलाश थी सुग्रीव 11 की टीम को, ओवर मिलता हुआ। इस ओवर में 3 छक्के आए और रन संख्या की बात की जाए तो 61 रन, यानी 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस पहले मुकाबले में सुग्रीव 11 का स्कोर जा पहुंचा है 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज का नाम बता दे। अफरोज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे रहीम। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल पड़ने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली। रघौली बाजार का ही मुकाबला मैं बता रहा हूँ। रघौली बाजार रवि बनारस 5 गेंद का खेल शेष बचा हुआ, क्योंकि थोड़ा विलंब होने के कारण जो 6 ओवर के मुकाबले होने थे वो 5 ओवर के हो रहे हैं। ये बढ़िया गेंदबाजी, ये बेहतरीन गेंदबाजी। पिछली गेंद गति के साथ इस बार थोड़ा सा स्लोअर। विजेता टीम को 25,000 और उप विजेता को 15,000। रन संख्या की बात की जाए, रन संख्या 61 रन। भैया जितने लोग लाइव में जुड़े हैं, आप लोग एक चीज मत पूछिए भैया कि किस टीम का मुकाबला कब है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता। 4 गेंद सही जवाब नहीं दे पाया और शेष बचा हुआ। इस बार गेंद को भेजा है बड़े खूबसूरती के साथ। सिंगल जुड़ेगा। थोड़ा सा भैया ही जो आगे खड़े हैं ना, भैया आप लोग पीछे जगह ले ले, क्योंकि गेंद जा रही है तो फिर दिख नहीं रहा। एक सिंगल और एक सिंगल के सहारे रन संख्या जा पहुंचेगा जा रही है। उसका मुकाबला सही 62 रन करा दिया जा रहा है। मनोरंजन प्रतिमा बराज ये बढ़िया शॉट है, कमाल का शॉट, लेकिन कवर के क्षेत्र में खिलता की मौज मुद्दे आसान सा कैच लपक लिया है। चौथा झटका लग चुका है, चौथे विकेट का पतन हो चुका है। राहुल निकासी बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद वापस डगआउट में। बोकारो ग्राउंड में आ चुके हैं भैया। चौथा झटका लग चुका है। अमित भैया बेचैन है भैया। कहाँ से कोई टीम आपको यहाँ पर खेलते हुए देखने को मिलेगी आज? बेचैन है भाई, बेचैन है। और क्या सब
हेलो ठीक है भैया, 1 मिनट भी चेक करें। श्याम बिहार रोकिए भैया। मौजूद ऑन दिस फील्ड नतीजा 4 रन। हेलो, तो इस चौके के साथ ओवर की समाप्ति, यानी 5 ओवर की होती है, यानी 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंचा हेलो 66 रन, यानी जीत के लिए चाहिए 67 रन। पहले इनिंग की समाप्ति की स्कोर है 66 रन, तो दूसरे बनाना होगा जीती। हेलो, चलिए स्वर्गीय शाहजानंद सिंह के इस पावन पवित्र धरती पर आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रसर खुर्द के पूर्व प्रधान आदरणीय मनोज सिंह जी हम लोग के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं अपने अतिथि महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। रसर प्रेक्षक की सरजमी पर उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पूरी कमेटी उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। और एक बार मैं स्वर्गीय शाहजानंद सिंह के इस सरजमी को नमन करते हुए हृदय की अनंत गहराइयों से उनको चरण स्पर्श करते हुए पुष्पांजलि देते हुए इस सरजमी को नमन करता हूं। और बता दूं कि लीग मैच का ये पहला मुकाबला चल रहा है, जो सुग्रीव 11 वर्सेज अजीत 11 के बीच में चल रहा है। सुग्रीव 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और पहले बैटिंग करते हुए 5 ओवरों में 66 रन बनाया। और जवाब में उन्हीं के जवाब में अजीत 11 अभी कुछ ही पलों में हम लोग के बीच में उपस्थित होने वाली है, जिनका मैं समय को ध्यान में रखते हुए सुग्रीव 11 के कैप्टन बड़े भाई सुप्रीम यादव से रिक्वेस्ट करूंगा यथाशीघ्र आप अपने क्षेत्र रक्षा को जारी रखें, क्योंकि काफी निकल चुका है, अभी काफी मैच बताने हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यथाशीघ्र आप अपना क्षेत्र जारी करें और अजीत 11 के जो भी सलामी बल्लेबाज हो जल्दी से आप लोग और वीडियो दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से अजीत 11 के जो भी सलामी बल्लेबाज हो यथाशीघ्र पर उपस्थित हो, क्योंकि अभी आगे काफी मैच कराने बाकी हैं। और इस पावन पवित्र धरती पर जितनी भी टीमें आज उपस्थित हुई हैं, मैं उन टीमों को हृदय की अनंत गहराइयों से शाहजानंद सिंह इंटर कॉलेज के मैदान पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करना चाहता हूं। मैं इस सीजन 2 में ये सीजन 2 का आगाज हुआ है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं बड़े भाई अमित सिंह, साथ में शमशेर यादव। और बैटिंग करने के लिए हेलो अजीत 11 के सलामी बल्लेबाज कृपया ग्राउंड पर उपस्थित हो। समय का आप लोग ध्यान में रखे, समय को ध्यान में रखते हुए बार बार आपको कहा जा रहा है आप अपना सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पर उपस्थित कराएं। और बता दूं कि इस मैच का लाइव टेलीकास्ट विपिन स्पोर्ट के माध्यम से कराया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति घर बैठे इस मैच का आनंद लेना चाहता है तो घर बैठ करके भी इस मैच का आनंद ले सकता है। विपिन स्पोर्ट लाइव टेलीकास्ट। हेलो, जो 2 टीमें आई हैं हम निवेदन करेंगे कि आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएं। सीतापुर और गाजीपुर के कप्तान महोदय आपसे निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। सर्वप्रथम गाजीपुर की समस्त टीम का मैं अपने बागी बलिया की धरती रसल प्रीमियर लीग जो मानसून कप जो चल रहा है 1 दिवसीय मुकाबले में मैं गाजीपुर की समस्त टीम का स्वागत करता हूं। और सीतापुर के कप्तान आपकी टीम का मैं स्वागत करता हूं सनी 11 सीतापुर के कप्तान। और ठीक स्पार्टन सीतापुर के कप्तान महोदय आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएंगे। नीरज भैया टॉस उड़ा लिया जाए दूसरे मुकाबले का। टोनी सिंह जी, टोनी भैया आ जाइए आगे। स्पार्टन सीतापुर के कप्तान महोदय
दोनों टीम के कप्तान जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा कौन बैटिंग में? स्पोर्टम सीतपुर और गाजीपुर के मध्य इसमें टॉस सिक्का उछाला जाएगा। अगले मुकाबले में रन बने हैं 66 यानी बनाने होंगे 67। आप देख सकते हैं अगर पहला मुकाबला आपको जीतना है तो सिक्का उछाला जाएगा। राहुल कोबरा का भी आगमन हो चुका है ग्राउंड पे। That is the call. Hex. टॉस जीत ली गाजीपुर के कप्तान टोनी सिंह ने। फैसला जानना चाहूंगा क्योंकि समय नहीं है, एक दिवसीय मुकाबला है। समझ सकते हैं जी, हम पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, 5-5 ओवर का मुकाबला है। बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों के लिए। सामने आप देख सकते हैं प्रदीप यादव का भी आगमन हो चुका है। हेलो जी, ले सकते हैं मुकाबले की तरफ। एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। अजीत 11 जो दर्शक शमशेर भैया, रिंकू एंड शमशेर भैया, हो चुका है इस ग्राउंड पे। थोड़ा सा आप लोग पीछे आ जाए। मनीष यादव होंगे स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है उनका नाम बता दे। नॉन स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है, एक माइक अंपायर महोदय को दे दे आप। गेंदबाज अगर शुभम हो तो हाथ उठा दे। ठीक है सर। बॉलर ने तारिक भैया, बॉलर शुभम, शुभम बॉलर। नॉन स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है मोहित गणेशर। तो इस तरह से जीत के लिए 67 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है इस समय अजीत 11 की टीम। हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़े रहेंगे बिहार बक्सर की धरती से पधारे विक्की जायसवाल जी, अभी अभी नोएडा से वापस लौटे हैं। बढ़िया गेंद है, बिल्कुल गति के साथ यहाँ नो बॉल कर बैठे हैं। पहली गेंद नो बॉल करार दी गई। यानी अगली गेंद जो होगी फ्री हिट होगी। लाइन क्रॉस कर गए थे इसलिए नो बॉल करार दिया गया है। इस बार पटके हुई गेंद दिशा से भटके व्हाइट का इशारा आता हुआ एक और रन खाते में जुड़ता हुआ और इस एक के सहारे रन संख्या जा पहुंचा है 2 रन। यानी अभी भी जो फ्री हिट है वो बरकरार है, अभी भी फ्री हिट जारी है। रन संख्या जा पहुंचा है 2 रन। शुभम होंगे गेंदबाज। शुभम सिंह गेंदबाजी का जिम्मा इस समय संभालते हुए। ये रहा फ्री हिट वाली बॉल मनीष यादव के लिए। बल्ला चलाया जरूर, लेकिन इस बार अच्छी लेंथ के साथ गेंदबाजी। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद गई सीधे विकेट कीपर कप्तान सुग्रीव यादव के दस्तानों में। रन संख्या की बात की जाए, स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 2 रन। पारी का पहला ओवर जीत के लिए चाहिए विक्की भैया 67 रन। पहला मुकाबला इस समय चलता हुआ रसल प्रीमियर लीग मानसून कप सीजन 2। एक और बेहतरीन गेंद, नीची रहती हुई गेंद, बल्ला आया। व्हाइट की मांग की जा रही थी लेकिन अंपायर बिल्कुल मुस्तैद इस समय। आप इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर और साथ ही साथ विपिन स्पोर्ट्स लाइव। रन संख्या 2 रन। पारी का इस समय पहला ओवर शुभम सिंह के द्वारा डाला जा रहा है। फिर से शॉट खेला है, एक सिंगल जुड़ेगा और इस सिंगल के सहारे रन संख्या 3 रन संख्या जहां पहुंचेगा 3 रन 67 रनों के जवाब में। एक शानदार मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला, एक दिवसीय मुकाबला
मानसून कप रसद प्रीमियर लीग चलता हुआ, जिसमें जीतने वाली टीम को दिए जाएंगे 25,000 रुपए और उप विजेता को दी जाएगी ट्रॉफी के साथ साथ 15,000 रुपए की धनराशि। एक दिन का मेला लगा हुआ है विक्की भाई इस रक्सड़ नगर पंचायत में। देख सकते हैं दर्शकों की संख्या अच्छी खासी, जैसे जैसे मुकाबले बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दर्शक जुड़ते जाएंगे। ये शॉट देखिए, इस बार बल्ले के बीचों बीच आई है प्रॉपर, और जब बल्ले के बीचों बीच प्रॉपर आती है तो परिणाम भी सुनिश्चित होता है। मिल जाएंगे 6 रन और इस 6 के सहारे रन संख्या जा पहुंचेगा 9 रन। पारी का पहला ओवर शुभम सिंह के द्वारा। अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी। 67 है तो आपको रन बनाने ही हो, क्योंकि 5-5 ओवर का मुकाबला इस समय चलता हुआ। सामना करेंगे बल्लेबाज शुभम की गेंदों का। फिर से शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड। जब तक लॉन्ग ऑफ पे खड़े खिलाड़ी पवन भागलपुरिया गेंद के नीचे आते तब तक बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का, और इस एक के साथ अब रन दोहरे अंक में जा प्रवेश करेगा। 10 रन पारी का पहला ओवर इस समय अभी डाला जा रहा है। जीत के लिए चाहिए 67 रन, यानी कम से कम आपको 13.5 के हिसाब से रन बनाने होंगे। ये बढ़िया गेंद है, ये बेहतरीन गेंद है। इस बार गति में परिवर्तन किया, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 67 के जवाब में इस समय अजीत 11 का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब एंट्री के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बक्सर बिहार, उस बिहार से आप आते हैं जिसने स्वतंत्र भारत को प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद के रूप में दिया। आप उस बिहार से, उस बक्सर की धरती से आते हैं जहां पर पहली बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अन्याय के खिलाफ हथियार उठाया था। मैं आपका इस उत्तर प्रदेश की धरती पर रसद प्रीमियर लीग में स्वागत करता हूं। विक्की भाई, स्वागत है आपका इस बलिया की धरती पर। धन्यवाद शिबू भैया, धन्यवाद अमित सिंह और बड़े बड़े शमशेर यादव जी का धन्यवाद। पूरी रथ की चलिए, तो नए गेंदबाज आए हैं बलिया के। 67 रनों का लक्ष्य है। एक तरफ अजीत 11 तो दूसरी तरफ सुग्रीव 11 बलिया की चर्च टीम। पहली गेंद दूसरे ओवर की, पहली गेंद वहां फील्डर मौजूद, मोहित के बल्ले से लगता हुआ और गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी है। दूसरे ओवर बड़ा छक्का आया है। सोलह रन। रत्सर प्रीमियर लीग पूरे लगभग कहा जाए तो उत्तर बिहार में, उत्तर भारत में इस प्रीमियर लीग का शोर है, क्योंकि लगभग सीजन ऑफ है, लेकिन इस ऑफ सीजन में इस कमेटी ने खिलाड़ियों को ऑन कर दिया है। इस मानसून के सीजन में जहां अक्सर बारिश हो रही है, उस बारिश वाले सीजन में रत्सर में क्रिकेट का इतिहास रचा जा रहा है। 8 टीमें 25,000 और 15,000 का पुरस्कार। अगली गेंद फुल टॉस को लेकर स्लोवर डिलीवरी थी, हल्के हाथों से खेला है और गेंद गई है शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। वहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा और नो बॉल। लीजिए अगली गेंद, बल्लेबाज को लाइसेंस मिला है, वीजा मिला है, पासपोर्ट मिला है और खुलकर खेलने की आजादी मिली है। रत्सर प्रीमियर लीग मानसून का अगर बारिश हुई तो बारिश में भी लगातार क्रिकेट खेला जाएगा। आज प्रतियोगिता का शुरुआत है, सूर्योदय हुआ है और सूर्यास्त होने तक प्रतियोगिता का समापन हो जाएगा। मुकाबले का सीधा प्रसारण आप दुनिया के किसी भी कोने में रहकर यूट्यूब और फेसबुक पर बीपीएन स्पोर्ट्स लाइव और क्रिकेटर सलेमपुर पर देख सकते हैं। इस बार फिर ऐसे बड़े शॉट का प्रयास, लोगन पर फील्डर खड़े थे, खड़े रह जाएंगे, दर्शक बन जाएंगे और फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए।
स्कोर दंदनाता हुआ 19, 20, 21, 22, 23 को पार करता हुआ 67 के जवाब में टोटल स्कोर 24 रन। वाह गजब की बल्लेबाजी, थोड़ी सी आई थी स्लॉट में और गई थी खाली वाले प्लॉट में। शिवो सिंह साथी कमेंटेटर, पूरे आयोजन समिति, असगर अली, अभिषेक भाई और करता फिर से बड़े शॉट का प्रयास, इस पर संपर्क हुआ नहीं है और गेंद हवाई मार्ग से सीधा फील्डर के हाथों में समा जाएगी। एक बड़े विकेट का पतन, एक झटका लगा है, जरूरत थी विकेट की सुग्रीव 11 को, वो विकेट मिली है और सफलता मिली है। टोनी 11 गाजीपुर स्कोर इस समय 24 के योग पर दूसरा झटका लगा है। मुकाबला हो रहा है रतसड़ जिला। दूसरा झटका, एक ऐसा टूर्नामेंट जो अक्सर आप कम देखा करते होंगे जहां एक दिन में 25,000 और 15,000। नवनीत का मैच अक्सर ये टूर्नामेंट या ऐसे टूर्नामेंट पूरे सीजन दर्शक कह रहे हैं, खिलाड़ी कह रहे हैं, लाख वाले कह रहे हैं कि बहुत टूर्नामेंट हुआ था, लेकिन एक दिन में कहीं ऐसा पुरस्कार बहुत कम देखा गया था। वो पुरस्कार, वो इनाम मानसून का रतसड़ की धरती पर आज चलता हुआ। धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी कमेटी को, पूरी आयोजन समिति को, बड़े भाई शिवो सिंह जिन्हें लोग बलिया की आवाज कहते हैं, और साथी कमेंटेटर अंकद, और सबसे बड़ी उपलब्धि शमशेर यादव जी और अमित भैया, क्या खूब समर्पण। देखिए सभी कमेटी के सदस्यों को उन्होंने टी शर्ट देकर, किट देकर बताया है कि आप रतसड़ के आयोजन करता है, आप रतसड़ के एक बहुत बड़े अंग हैं और इस टूर्नामेंट के सदस्य हैं। अगली गेंद गोल टच पर लेकर खेलने का प्रयास था, धीमी गेंद टप्पा खाने को विकेट कीपर के हाथों में। गेंदबाज आकाश, बल्लेबाज आकाश है, विकेट के पीछे सुग्रीव यादव, एक जिंदा दिल इंसान, जहां रहते हैं माहौल बना देते हैं। इस टीम को सजा कर लाए हैं लेकिन अब भी परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ रन कम बने थे, उसकी भरपाई करनी होगी, गेंदबाजों को विकेट चटकाना होगा। अजीत 11 इस समय बल्लेबाजी करती हुई, इस बार फुल टस को लेकर पैरों पर गेंद की कलाइयों का इस्तेमाल था और गेंद गई है लॉन्ग लेग, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन। रतसड़ प्रीमियर लीग, अगला सीतापुर स्पार्टन सनी 11 सीतापुर का मुकाबला टोनी 11 गाजीपुर के बीच खेला जाएगा। मुकाबले का सीधा प्रसारण बीपीएन स्पोर्ट्स लाइव, टेनिस क्रिकेट इंडिया और बेलसान क्रिकेटर सलेमपुर, उन दोनों को धन्यवाद देना होगा जिन्होंने इस ऑफ सीजन में टूर्नामेंट को ऑन कर दिया है। 2 ओवर 25 रन, अगले 18 गेंदों में यहां से 40 रनों की जरूरत है। और मेरे हिसाब से रवि बनारसी एंड कंपनी भी आ चुकी है, इधर आप देख सकते हैं। स्पार्टन सनी 11 सीतापुर बनाम टोनी 11 गाजीपुर। दूसरा मुकाबला 5-5 ओवर का खेला जाएगा। हेलो जैसा ही 3 ओवर समाप्त होगा, 3 ओवर की समाप्ति पर आज के जो इस मैच के हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय मनोज सिंह जी, वो ये 3 ओवर समाप्ति के बाद से सारे खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अतिथि महोदय ग्राउंड पर चल करके फीता काट करके इस मैच का आगाज करेंगे। पूरा खत्म हो जाए तब चलिए, ठीक है। इस मैच के बाद चलिए अंपायर महोदय का डिसीजन है, इस मैच के बाद फीता काट करके अगले मैच का आगाज किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए के प्रमुख भैया अमित सिंह और शमशेर यादव, क्या गजब का जुनून है, मेहनत है, जिन्होंने एक लाइन में अगर कहा जाए तो इन सभी ने मिलकर हम सभी को इकट्ठा किया है। इन सभी ने मिलकर पूर्वांचल, यूपी और बिहार का यहां समागम किया है। बीपी इस समय खुश नजर आते हुए, बहुत हजारों हजार दर्शक इस समय शॉट एक और बड़ा शॉट, एक और बड़ा हिट और गेंद आधे दर्जन रनों के लिए सीमा और रेखा को पार कर चुकी है। स्कोर 30 रन। जो दर्शक कुएं पर बैठे हैं, इनार पर 31 कीजिएगा, भोजपुरिया भाषा में कहा जाला इनार पर जे बैठल हो जैसे हट जा। वाइट गेंद, वाइट चालान काटा, अंपायर ने चालान काटा है, इशारा किया है इनार पे। भैया भोजपुरी में इनार, हिंदी में कुआं,
जे पे बैठल वतन पीछे हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। यकीन मानिए अगर मैदान में एक से बढ़कर एक दर्शक नजर आ रहे हैं तो इन सितारों के लिए आप सभी दर्शक बहुत बड़े आसमान है। आसमान में सितारों का सम्मेलन हुआ है। रत्सड़ की धरती पर मानसून के सीजन में और सीजन में खिलाड़ी और दर्शक संडे के दिन ऑन हो चुके हैं। अगली गेंद इस बार धीमी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, खेलने का प्रयास था लेकिन बल्ला कहीं और था, गेंद कहीं और थी और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया है। 67 रनों का लक्ष्य, 31 बने हैं और 36 बनाने हैं। तीसरा ओवर, 5-5 ओवर के सभी लीग मुकाबले खेले जाएंगे। सुबह में बारिश हुई थी, इस बार यॉर्क कराने का प्रयास था, लगभग कहा जाए तो जड़ में किया था और जड़ से गेंद को ड्राइव किया था, गेंद गई थी वाइड स्लैमर की दिशा में, हाफ फील्डर मौजूद, 1 रन। स्कोर 32। कमेंटेटर की भूमिका में सीनियर कमेंटेटर बलिया की आवाज, बलिया के सबसे धाकड़ कमेंटेटर अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, यॉर्क कराने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी। तीसरा ओवर, सिपाही आए हैं। तीसरा ओवर, अब तक अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया है और यॉर्कर गेंदों में अब तक सफल हुए हैं। बल्लेबाजों को बांध कर रखा है और डॉट गेंदें कर आई हैं। अगली गेंद फुल टॉस को लेकर ऑफ स्टंप के बाहर, बड़े शॉट का प्रयास, सिपाही का डॉट डिलीवरी। इसे डॉट नहीं, 5-5 ओवर के मुकाबले में, कम ओवर के मुकाबले में इसे गोल्डन डॉट कहा जाता है, सोने पर पक्का कहा जाता है और बिंदी गेंद आई है। हाँ, जैसे ही मुकाबला खत्म होगा, टोनी 11 गाजीपुर और सीतापुर दोनों टीमों के कप्तान खिलाड़ियों को लेकर लाइन अप हो जाएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर, बिंदी गेंद, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33, लगभग आधे बने हैं 3 ओवर में और आधे 2 ओवर में बनाने हैं। और आगे का आंखों देखा हाल फिर से हमारे सीटर, अगर इस क्षेत्र में कमेंटेटर की भूमिका में किसी को जाना जाता है तो अगली आवाज शिबू सिंह बड़े भाई की। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की भैया। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 67 के जवाब में अजीत 11 का स्कोर जहां पहुंचा है 33 रन। यानी हेलो, रोकेंगे नहीं थे मैं, अंपायर महोदय आप इस बात को ध्यान देंगे, वहां ज्यादा समय ना ले आप सब। सुग्रीव जी, समय नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है, अंपायर इस बात पे ध्यान देंगे, तारिक भाई और मोहन भैया, क्योंकि एक दिवसीय मुकाबला है, नाइट का कोई नाइट या फिर कोई जरूरी नहीं है, आज ही खत्म चाहे जैसे हो जाए। या बिल्कुल सुपर संडे, और सुपर संडे के दिन आज देखिए पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार के आज सभी सितारे आज नगर पंचायत रसोड़ में इस इंटर कॉलेज पर खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल 12 में 34 चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। जितने बने हैं उतने बनाने हैं अगले 2। हाँ, अमित भैया का जन्मदिन भी है। देखिए भाई, अभी अभी सूचना मिली है कि ये इस मुकाबले का जो आयोजन, ये संस्करण दूसरा है और इस दूसरे संस्करण के जो आयोजन करता है, जिनसे हमेशा बड़े भाई की तरह प्यार और दुलार मिलता है, अमित भैया का आज जन्मदिन भी है। मैं सबसे पहले चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, अमित भैया और शमशेर यादव जी के लिए आप सब एक बार जोरदार ताली बजाते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया है भाई, ताली बजाइए आप सब। और सबसे बड़ी बात, एक दिन में 25,000 और 15,000 शायद ही देखा जाता है। ये बिल्कुल अब यहाँ से सिंटूर आया है गेंदबाजी करने के लिए, फिर से बिल्कुल जड़ में डालेंगे, गेंद हल्के हाथों से खेला, विकेट के खिलाड़ी मौजूद है और एक रन जुड़ेगा, इस एक के सहारे रन संख्या में 33 जहां पहुंचेगा, 34 रन संख्या हो चुका है। जीत के लिए 67 रन, यानी अभी भी 33 रन यहां से बनाने होंगे। 10 गेंदें हैं, 10 गेंद में चाहिए 33 रन। मैं बात कर रहा था आयोजन के बारे में, एक दिवसीय मुकाबला इस मानसून कप जिसे नाम दिया गया, इस बार नीचे फील्डर, उसके नीचे फील्डर, एक मौका बना, उस मौके को
दबाने नहीं दिया शुभम ने। एक क्लब का 3-3 33 हुआ है ना। यानी बल्लेबाज जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लय में नजर आ रहे थे, मोहित के रूप में दूसरा झटका लग चुका है। दोनों गेंद तीसरा झटका अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं निखिल। तो जैसे जैसे आपने सही कहा, जब कम ओवरों का मुकाबला होता है, जितनी गेंद आप डॉट करेंगे मुकाबला उतना चढ़ता जाता है, आपके लिए हार्ड होता जाता है। और एक विकेट भी गए, एक गेंद, विकेट का कोई महत्व नहीं है, एक गेंद का यहाँ महत्व है। अदिति लेवे के तीसरा झटका लग चुका है। इसके बाद स्पार्टम सीतापुर और टोनी लेवन के लिए चौथी पोजीशन क्या होगा लाइनअप हो जाएंगे मैच की समाप्ति के बाद। खिलाड़ियों को तुरंत, क्योंकि एक दिवसीय मुकाबला है नहीं, वो लोग नहीं आएंगे। और उसके नीचे विकेट कीपर रहीम और एक और विकेट का पतन हो जाएगा। बैक टू बैक इस ओवर में 2 विकेट झटके हैं। दूसरी गेंद पे चलता किया है बल्लेबाज को। अब चाहिए जीत के लिए 8 गेंद में 34 रन। बल्लेबाज जो थे प्रवीण, उन्होंने 3 छक्के लगाए थे और गिरी मेडिकल की तरफ से 251 रुपए पाए थे। क्या सिद्धू राय अब गेंदबाज के रूप में सुग्रीव 11 की तरफ से ये कारनामा करेंगे? फिलहाल दूसरा मुकाबला गाजीपुर और सीतापुर के मध्य खेला जाएगा, जिसमें गाजीपुर के कप्तान टोनी सिंह ने टॉस जीता है। निर्णय जानना चाहूंगा उनसे। जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा, आप अपनी टीम को लेकर और स्पार्टम सीतापुर के कप्तान अपनी समस्त टीम को लेकर बीच ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। अब आए बल्लेबाजी के लिए सनी 11 है स्पार्टम सीतापुर अपनी पूरी टीम को तैयार रखेंगे। यहाँ शॉट खेला है, पहली गेंद पे इस बार गेंद निकल जाएगी सीमा इसी शॉट जरूरत थी और बड़ा शॉट बल्लेबाज ने आते ही लगा दिया है। जीत के लिए बहुत हद तक दबाव को रिलीज करने वाला छक्का आया है। जी हाँ, कमाल बेहतरीन शॉट देख कर सकते हैं आप। बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच आई, और जब बल्ले के बीचों बीच आती है विक्की भाई, वो टक्की मधुर आवाज आती है, तो बल्लेबाज का जो मनोबल है, जो खेलने की शैली है, वो बदल जाता है। परिणाम सुखद होता है। 6 के सहारे रन संख्या जा पहुंचेगा 40 रनों पर। 7 गेंद 28 रन। यहाँ हेलीकॉप्टर लगाया है, नीचे फील्डर लेके क्या मिलेगा? और अंपायर का इशारा 6 रन। यहाँ मिल जाएंगे 6 रन। ये लीजिए बैक टू बैक 6 गेंद में 22 रन चाहिए जीत के लिए। 6 गेंद में 22। पिछले 2 गेंदों में 1 दर्जन रन आए हैं। अब और भाई उनका नाम बता दे जो बल्लेबाज है। 6 पे 22 चाहिए जीत के लिए। और 21 रनों की जरूरत 7 गेंदों में। अभी 6 गेंदें। भोला भोला कहाँ हो तो? बर्थडे बॉय अमित भैया की आवाज भोला को खोजते हुए। बहुत बड़ा कारनामा, एक दिन में इतना बड़ा आयोजन, जहां पर गेंदबाजी के लिए लाया गया है गेंदबाज पवन भागलपुरिया को। 6 गेंद में चाहिए 21। पवन भागलपुरिया को लाया गया गेंदबाजी के लिए। अब चाहिए जीत के लिए 6 गेंद में 21 रन। पवन भागलपुरिया आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 6 गेंद में चाहिए जीत के लिए 21 रन। देखते हैं क्या होता है इस शानदार मुकाबले में। आनंद को स्ट्राइक पे लाया जाएगा तो कुछ मुकाबले में जान आएगा। 6 पे 21 चाहिए और पहले ही बहुत अच्छी गेंद पर लेग बाई में और बल्लेबाज यहाँ आप बल्लेबाज हो जाएंगे। खुशी की बात यह है कि विकेट गंवाया है। आनंद को स्ट्राइक पे लाया है। आनंद 2 गेंद में 2 छक्का लगा के बल्लेबाजी कर रहे हैं और हैट्रिक पे हैं। हैट्रिक 6 पे है आनंद और 5 पे चाहिए 21 रन। और मेरे हिसाब से आनंद को हीरो बनने का मौका है। 5 गेंद में 21 रन बना के मेरी टीम को जीत दिलाते हैं तो इस मुकाबले के हीरो बन जाएंगे आनंद। नए बल्लेबाज हेलो गाजीपुर और सीतापुर दोनों टीम के खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। 5 गेंद में चाहिए जीत के लिए
जैसे ही मुकाबला खत्म होगा गाजीपुर और सीतापुर टीम कैप्टन अपने खिलाड़ियों को लेकर लाइनअप हो जाएंगे। मिलेगा मात्र 1 रन। 4 गेंद में चाहिए जीत के लिए 20। 4 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है, यानी यहां से चारों गेंद को बाउंड्री के हेलो 4 गेंद में चाहिए जीत के लिए 20 रन। क्या होगा इस शानदार मुकाबले में? पवन भागलपुरिया चले अपनी तीसरी गेंद लेके। ये तो लोअर फुल टॉस गेंद पर मिस कर गए बल्लेबाज और रन आउट का मौका और रन आउट हो गए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 3 गेंदें 20 रन। अगर कोई चमत्कार ना हो तो मुकाबले में औपचारिकता बची है। अब चाहिए 3 छक्के लगाने होंगे और एक नोबल या वाइड का इंतजार करना होगा। हेलो, दोनों टीमें अपने खिलाड़ियों को लेकर कमेंट्री बॉक्स के सामने रहेंगे और तुरंत बीच ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। आप अविलंब दोनों टीम लाइनअप हो जाएंगे। सुल्तानपुर नहीं, कौन टीम? सीतापुर। तो इस तरह से गाजीपुर के कप्तान ने टॉस जीता है और लिया है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। दोनों टीम लाइनअप हो जाएंगी। अब आए हैं कप्तान साहब अजीत सिंह के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। ये खेल का जुनून है, खेल का जज्बा है इस खिलाड़ी के अंदर। देखिए उम्र मायने नहीं रखता है, जब तक आपका फिटनेस लेवल अच्छा हो तब तक आप क्रिकेट खेल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है अपनी टीम को लेकर चलना, और अजीत सिंह ने वो कारनामा किया है। भले उनकी टीम इस मुकाबले में पिछड़ चुकी है लेकिन उनके जज्बे को सलाम है। फिलहाल पवन भागलपुरिया की गेंद को मोड़ा है, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी को ढूंढा है और जब तक गेंद को पकड़कर शुभम थ्रो करते तब तक बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का। इस मैच के बाद दूसरा मुकाबला सनी 11 स्पार्टन सीतापुर बनाम टोनी 11 गाजीपुर। दोनों टीमों के कप्तान और खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे। अजीत सिंह यहाँ पर फुल टॉस गेंद को अजीबोगरीब तरीके से खेलना चाहते थे, वाइड करार दिया है, यानी कुल जुड़ेंगे 2 रन। अब रन संख्या की बात की जाए 49 रन और दर्शक में कोई भी दर्शक जाएगा नहीं भाई, केवल टीम के खिलाड़ी और जो कमेटी के सदस्य हैं आप सब मौजूद रहेंगे। इस बार घूम के मारना चाहते थे, रन आउट हो जाएंगे। रन आउट कर दिया है। तो इस तरह से मुकाबला